एसएसपी कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं कक्षा 11 के ग्रामर के फर्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ग्रामर के बारे में जो है कुछ बताऊंगा। एक प्रकार से यह जो है 11 के ग्रामर के प्रारंभ करने से पहले उसके पीछे के ग्रामर की एक प्रकार की पुनरावृत्ति है या कहिए ग्रामर का शुरुआत है। सबसे पहले हम ग्रामर जान लेते हैं। ग्रामर क्या है? देखिए, ग्रामर व्याकरण क्या होता है? व्याकरण से हम किसी भी भाषा का सही पढ़ने लिखने व बोलने के लिए प्रयोग कर सकते हैं या किया जा सकता है। ग्रामर के द्वारा हम किसी भी भाषा का सही पढ़ने लिखने बोलने के लिए जो है प्रयोग कर सकते हैं या प्रयोग किया जा सकता है। अब देखिए, व्याकरण के बाद जो है भाषा, लैंग्वेज। देखिए, भाषा के द्वारा हम अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करते हैं। भाषा में ध्वनि होती है, ध्यान दीजिएगा। भाषा के द्वारा हम अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करते हैं और भाषा में ध्वनि होती है। आगे जो देखिए, जो लेटर्स होते हैं भाषा में प्रयोग ध्वनियों के प्रतीकों को वर्ण या अक्षर कहते हैं। जो हम ध्वनि प्रयोग करते हैं तो ध्वनि जो है वो उसको जो है क्या करते हैं, वर्ण या अक्षर लेटर्स कहा जाता है। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जो हमारी ध्वनि है, ध्वनि को ही जो है वर्ण या अक्षर कहा जाता है। इसी के मेल से जो है हम बोलते हैं, इसी से शब्द बनाते हैं, इसी से वाक्य बनाते हैं। आप ध्यान देंगे, यह जो लेटर्स है, ये वर्ण या अक्षर, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अल्फाबेट्स में कुल 26 अक्षर होते हैं। ध्यान देंगे, अल्फाबेट्स में कुल 26 अक्षर होते हैं। अब जिसमें ए ई आई ओ यू वावेल होता है और 21 जो वर्ण होते हैं शेष वह कॉन्सोनेंट होते हैं, जिसमें डब्ल्यू और वाई सेमी वावेल भी होता है। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को वावेल और कॉन्सोनेंट पर जो है चर्चा कर देता हूँ। जो मतलब विद्यार्थी भूल चुके हैं या पीछे की कक्षाओं में नहीं पढ़े हैं, वो जान लें कि वावेल क्या होता है। देखिए, वावेल क्या होता है? जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता का होता है वह जो है वावेल कहलाता है। अर्थात वावेल का उच्चारण करते समय वावेल ही आएगा, कॉन्सोनेंट नहीं आ सकता। तो उसी बात को कहा गया है कि जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता का होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो है लेटर्स में, अक्षर में जो है 26 होते हैं, जिसमें 5 जो है वावेल है, से सभी कॉन्सोनेंट हैं। तो कॉन्सोनेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसका उच्चारण करने के लिए वावेल का उच्चारण वावेल से ही हो जाता है। अगर कोई आपसे पूछता है कि वावेल किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, तो आपका जो है उत्तर होगा कि जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से होता है उसे हम वावेल, स्वर कहते हैं। ए ई आई ओ यू, ये 5 स्वर होते हैं। एक बात आप ध्यान देंगे, हिंदी और अंग्रेजी के वावेल और कॉन्सोनेंट में बड़ी समानता होती है। अगर आप जो है लिखना शुरू कर दें तो देख लीजिएगा, इन 5 अक्षरों से जो है आप पूरा हिंदी के वावेल को लिख सकते हैं। यही इन्हीं 5 जो है अक्षरों का प्रयोग पूरा हिंदी के जो है वावेल को लिखने में प्रयोग होता है और दोनों में बड़ी समानता है। फिर आगे जो है देखिए, अब एक बार पुनः जो है आप ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। अगर आपसे कोई पूछता है वावेल किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा? जिस अक्षर का उच्चारण या जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से होता है वह जो है स्वर कहलाता है। अब कॉन्सोनेंट को ध्यान देंगे, कॉन्सोनेंट क्या है? देखिए, उसकी परिभाषा ध्यान से सुनिए। जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उसे जो है कॉन्सोनेंट व्यंजन कहते हैं। जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उसका जो है उसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। अब थोड़ा सा समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैंने जो है यहाँ ए और बी लिख दिया, ए और बी दोनों लिख दिया। अब देखने से कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि ए जो है वावेल है, बी कॉन्सोनेंट है, लेकिन अंतर है। जैसे अभी आप उसके उच्चारण को करेंगे, उच्चारण से होता है। देखिए, कुछ ग्रामर में तो यहाँ तक कहा गया है
कि अंग्रेजी में जो है वावेल और कॉन्सोनेंट होते ही नहीं है, इसमें साउंड होते हैं। वावेल के 20 साउंड होते हैं और जो है कॉन्सोनेंट के जो है 24 साउंड होते हैं। अब देखिए जैसे इसको समझने के लिए ए लिख रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे, ये हिंदी का ए है। बी लिखना है तो ब प्लस बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तब उच्चारण करेंगे, यानी बी का उच्चारण करने के लिए जो है स्वर की सहायता ली जा रही है, स्वर की जरूरत पड़ रही है। बिना स्वर का आप इसका उच्चारण नहीं कर सकते। फिर ई को ई लिखना है तो देखिए ई कैसे लिखेंगे, या तो ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे, लेकिन कहीं भी जो है दोनों जो है हिंदी का जो है स्वर ही आ रहा है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हिंदी और अंग्रेजी के जो है वावेल और कॉन्सोनेंट में बड़ी समानता है। अब आप समझ गए होंगे, परिभाषा भी बता दिया गया है। देखिए इसी तरह से पांचों अक्षर को लिखेंगे तो कहीं विकल्प से लेकर के आज्ञा तक नहीं आ सकता, इसे केवल स्वर से ही, ये मतलब वही जो बताया गया है, बात फिर पुनः वही आ जाती है। एक बार फिर ध्यान से सुन लीजिए, जिसके उच्चारण में या जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे अक्षर के होती है वह स्वर कहलाता है, और जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है वह कॉन्सोनेंट कहलाता है। अब मैं चर्चा थोड़ा सा करूंगा सेमी वावेल। सेमी वावेल डब्ल्यू और वाई सेमी वावेल है, अर्धस्वर। अर्धस्वर का मतलब आधा स्वर और आधा व्यंजन। अब आपके दिमाग में एक डाउट होगा कि कैसे आधा, कैसे अर्धस्वर। अब इसको जो है समझिएगा, W और Y जो सेमी वावेल, इसलिए इसको कहा जाता है कि आप जब भी W और Y का प्रयोग किसी भी शब्द में अगर पहले करते हैं, अर्थात W और Y से उसका शुरुआत होता है तो उसका उच्चारण होता है कॉन्सोनेंट, और जब उसका प्रयोग जो है शब्द के अंत में कर देते हैं तो उसका उच्चारण हो जाता है वावेल। इसीलिए इसको जो है सेमी वावेल कहा जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण लिख दूं, WOMAN ओमेन, तो क्या लिखेंगे, वह परों की मात्रा लिखेंगे। तो अब ये जो है W का उच्चारण वह हो गया, जैसे U, तो अब Y का यह हो गया U। तो अब जो है ये देखिए शुरू में जब आया है तो इस शब्द का जो है उच्चारण हो रहा है, W का वो हो रहा है, Y का यू हो रहा है, लेकिन यही शब्द अगर जो है अंत में आ जाएगा, जैसे सो, SHOW, W अंत में आ रहा है, O की मात्रा लग रहा है, वह नहीं हो रहा है। जैसे मैं लिख दूं फ्लाई, फ्लाई, तो ये जो है अंत में Y आया है, लेकिन जो है क्या हो रहा है, ई हो रहा है, Y का जो है यह नहीं हो रहा है। तो इससे आप समझेंगे, इसीलिए इसको सेमी वावेल कहा जाता है। तो अब सेमी वावेल एक बार फिर से जान लीजिए क्या होता है। जब W और Y का प्रयोग किसी भी शब्द में पहले होगा तो यह जो है इसका उच्चारण कॉन्सोनेंट होगा, और जब W और Y का उच्चारण किसी भी शब्द में बाद में आएगा, लास्ट में आएगा, तो उसका उच्चारण जो है वावेल होता है। इसीलिए इसको सेमी वावेल कहा जाता है। इसका जो है अब ध्यान देंगे, जो लेटर्स हैं 26 लेटर्स हैं। अब वर्ड जो होता है यह जो है 26 या कहिए या वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे आप इनको जोड़ करके जो है शब्द बना जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए HE लिख दिए ही, तो यह एक शब्द हो गया, दो शब्दों का सार्थक मेल है। अब सार्थक मेल को ही जो है कहते हैं। हिंदी में तो देखिए सार्थक और निरार्थक भी आता है, लेकिन अंग्रेजी में केवल सार्थक शब्द ही होते हैं। तो इसलिए आप कहिए कि जो वर्ड होता है वह क्या होता है, वर्डों के जो है सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। और फिर आगे ध्यान देंगे, जो शब्द होता है यानी शब्दों का वह समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता हो या जिसका अर्थ निकलता हो वाक्य कहलाता है। और कल हम लोग जो है पुनः अगले वीडियो में अब काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में आपको बताया जाएगा। ये पीछे के जो आपने पढ़ा है उसकी पुनरावृत्ति कराई जा रही है। इसके बाद हम लोग जो है टॉपिक पर तुरंत आ जाएंगे, सिलेबस पर। थैंक यू वेरी मच।